हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। प्रतियोगी परीक्षा के लिए एमपी जीके बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली फॉर ऑल एमपी एग्ज़ाम। एमपी जीके में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की नदियाँ। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी की क्लासेस भी देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मध्य प्रदेश की नदियाँ। भारत देश में मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य को नदियों का मायका भी कहा जाता है। नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो एक एक नदी का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी देश की 5वीं तथा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश राज्य में है 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर लंबाई है मध्य प्रदेश राज्य में। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, अनूपपुर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, अनूपपुर। समापन स्थल है खंबात की खाड़ी। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, गुजरात राज्य में। इसका प्रवाह किस किस जिले में है तो ये प्रवाहित होती है अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है तवा नदी। अन्य सहायक नदियां देख लेते हैं। नर्मदा नदी का जो प्रवाह है तो बाईं छोर से कौन कौन सी नदी मिलती हैं तो सेर, वंजर, सक्कर, दूधी नदी, गंजल, कुंडी, गोई, करजन और तवा नदी। दाईं छोर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? हिरन, बरना, कोलार, ओरांग, लोहार, हथनी, तेदोनी और ऊटी। तो हमने सहायक नदियां देखी नर्मदा नदी की। अगली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी। चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। कितनी है? 965 किलोमीटर। चंबल नदी का उद्गम स्थल है महू, इंदौर। इंदौर जिले के महू से उद्गम होता है चंबल नदी का। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध और कूनू। चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी का समापन कहाँ पर होता है तो चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा चंबल नदी के बारे में। अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल के मुल्ताई से। बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से होता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पूर्णा, गिरना और बोरी ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, और इसका समापन है खंबात की खाड़ी। नर्मदा और ताप्ती नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। दोनों खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की दो नदियां नर्मदा और ताप्ती जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी। सोन नदी की कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। उद्गम है अमरकंटक
उद्गम स्थल है अमरकंटक, अनूपपुर। इसकी सहायक नदियां हैं रिहंद, सहायक नदी रिहंद, गोपद और कान्हार। सोन नदी की सहायक नदियां हैं और ये आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। अगली है बेतवा। बेतवा नदी, इसको बेत्रवती भी कहते हैं। जो मैंने बताया सोन नदी, उसको सोनभद्र भी कहते हैं। बेतवा जिसको बेत्रवती भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई है 590 किलोमीटर। कितनी है? 590 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है कुमरा गांव, रायसेन। रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? जमानी और धसान। बेतवा की सहायक नदियां हैं और ये आगे जाकर हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। अगली है पार्वती नदी। पार्वती नदी, इसका उद्गम स्थल है आष्ठा। सीहोर जिले के आष्ठा से निकलती है और इसका समापन है चंबल नदी। चंबल में जाके मिल जाती है राजस्थान में। तो ये चंबल की सहायक नदी है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। अगली नदी है कूनो नदी। कूनो नदी की कुल लंबाई है 180 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है शिवपुरी पठार। शिवपुरी पठार और ये आगे जाके चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट है कुंवारी नदी। कुंवारी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है। शिवपुरी पठार से निकलती है और सिंध में मिल जाती है। सिंध में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी। इम्पोर्टेंट है क्षिप्रा नदी। कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है काकरीबरडी, काकरीबरडी, काकरीबरडी पहाड़ी, इंदौर। इंदौर जिले की काकरीबरडी पहाड़ी से निकलती है क्षिप्रा नदी। इसकी सहायक नदियां हैं खान और गंभीर नदी और समापन है ये आगे जाके चंबल में मिल जाती है। आगे जाके चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी की कुल लंबाई है 150 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है देवास का बागली गांव। देवास का बागली गांव। देवास जिले के बागली गांव से निकलती है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। काली सिंध नदी की सहायक नदी हैं नेवज, नेवज नदी, परवन नदी और आहू नदी। तो देखा हमने काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ और ये आगे जाकर चंबल में मिल जाती है। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है काली सिंध नदी। नेक्स्ट है सिंध नदी।
सिंध नदी का उद्गम विदिशा में सिरोंज के निकट से होता है। विदिशा के सिरोंज से होता है सिंध नदी का उद्गम और आगे जाकर चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है। तो ये हो गई सिंध नदी। नेक्स्ट है केन नदी। केन नदी, इसका उद्गम स्थल है कैमूर पर्वत, कटनी। कैमूर पर्वत, कटनी। कटनी जिले के कैमूर पर्वत से निकलती है केन नदी और आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में जाके मिल जाती है केन नदी। नेक्स्ट है बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी, बैनगंगा नदी का उद्गम है सिवनी जिले का पारसवाड़ा। पारसवाड़ा, सिवनी जिले के पारसवाड़ा से निकलती है बैनगंगा नदी और वर्धा नदी में जाके मिल जाती है। वर्धा नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है गार नदी। कौन सी नदी? गार नदी। इसका उद्गम स्थल है सिवनी का लखनादौन। सिवनी का लखनादौन। सिवनी का लखनादौन। और गार नदी है जो नर्मदा की सहायक नदी है, बाएं तट से जाके मिलती है। नेक्स्ट है शक्कर नदी। कौन सी नदी? शक्कर नदी। शक्कर नदी भी नर्मदा की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल है अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से निकलती है शक्कर नदी और आगे जाके नर्मदा में मिल जाती है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है शक्कर नदी। अगली नदी है छोटी तवा नदी। छोटी तवा नदी, इसका उद्गम स्थल है बैतूल जिला। अवना और शुक्ता से मिलकर बनी है छोटी तवा नदी। उद्गम स्थल है बैतूल और समापन है इसका आवना। आवना नदी खंडवा में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है वर्धा नदी। वर्धा नदी, वर्धा नदी वर्धन शिखर से निकलती है बैतूल जिले के वर्धन शिखर से। वर्धा नदी बैतूल जिले के वर्धन शिखर से निकलती है और आगे जाकर बैनगंगा में मिल जाती है। बैनगंगा में मिल जाती है। महाराष्ट्र में बैनगंगा में मिल जाती है वर्धा नदी। अगली है तवा नदी। तवा नदी का उद्गम स्थल है पचमढ़ी और नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है तवा नदी। हमने देखा तो आगे जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है। अगली है माही नदी। माही नदी, माही नदी का उद्गम धार से होता है और माही नदी ही है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और आगे जाके ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी। अगली नदी है टोंस नदी। इसको तमसा भी कहते हैं, टोंस या तमसा। सतना जिले की कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कैमूर पहाड़ी से निकलती है और आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है धसान नदी। धसान नदी, इसका उद्गम स्थल है सागर और ये आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है धसान नदी। नेक्स्ट है कोलार नदी। कोलार नदी। कोलार नदी,
कोलार नदी का उद्गम स्थल है सीहोर और आगे जाकर बेतवा में मिल जाती है, बेतवा नदी में जाके मिल जाती है कोलार नदी। नेक्स्ट है केरवा नदी। केरवा नदी उद्गम स्थल है भोपाल और आगे जाके बेतवा में मिल जाती है। इस प्रकार से हमने सारी नदियाँ पढ़ी। नर्मदा नदी को ही रेवा नदी कहा जाता है। अब हम कुछ अन्य तथ्य पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है। पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है। खुशियों की नदी का दर्जा नर्मदा नदी को दिया गया है। खुशियों की नदी का दर्जा नर्मदा नदी को दिया गया है। मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी भी है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी। मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी है नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी किसे कहा जाता है? केन नदी को कहा जाता है। आगे की क्लास हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।